बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I start with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Welcome to all students and their parents in our video lecture. This is our first video session of week 2. This is ICT class 8, subject ICT, and I am your ICT teacher. As we know, students, that in this class we have to start chapter number 4. We will start chapter number 4. Okay. We have started this chapter previously in our regular classes, and we have learned about some tags. It was about paragraph tags, simple head tags, body tags, paragraph tags, heading tags, and many more. You have learned about basic tags. Now we will also review these previous tags, but now our main topic for that review session is creating tables. And links. We will study about creating links and tables, कि किस तरह HTML के अंदर tables को create किया जा सकता है और links को create किया जा सकता है. Okay. अगर हम अपने पिछले चैप्टर की बात करें, इन चैप्टर नंबर 3 you have learned about HTML, and उसके अंदर आप लोगों ने ये सीखा था how to create list in the HTML, how to add graphics in the HTML, और इसके अलावा टैग्स पढ़े थे आप लोगों ने. इसके अंदर हम फर्दर इसको आगे हम लेके चलेंगे. इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग टेबल्स एंड लिंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिंक्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास यू विल लर्न अबाउट लिंक्स. लिंक्स के अंदर सबसे पहले आप लोग समझें हाइपरलिंक. व्हाट इज हाइपरलिंक? ओके, ये व्हाट इज हाइपरलिंक? ये हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जो आपको लिंक करता है दूसरे पेजेस से. ठीक है, लेट्स सपोज आप एक पेज में हैं और उस पेज के ऊपर आपके पास एक लिंक गिवन है, उससे आप दूसरे पेज के ऊपर क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे. वो लीड कर देगा आपको दूसरे पेज के ऊपर. हाइपरलिंक बेसिकली इज अ लिंक अंडरलाइन वर्ड. ये क्या होता है? ये जो भी वर्ड होता है वो क्या होता है? अंडरलाइन होता है. इट इज अ अंडरलाइन वर्ड which will link you to other pages. इसके अंदर जो भी आपके पास वर्ड होगा, हाइपरलिंक जब आप उसके अंदर क्रिएट करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे, तो फिर वो जो भी चीज़ होगी वो आपके पास अंडरलाइन हो जाएगी. लेट्स सपोज वी विल से क्लोथ्स कपड़े. अगर हम इसके अंदर हाइपरलिंक को इंसर्ट करवाएंगे तो आपके पास ये जो हो जाएगी, ये क्लोथ्स जो हो जाएगा, क्लोथ्स अंडरलाइन वर्ड में आ जाएगा. इस तरह हो जाएगा. और हम ये हाइपरलिंक को इंसर्ट कहाँ पे करते हैं? हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करते हैं अपने एंकर टैग में. एंकर टैग बेसिकली होता क्या है? एंकर टैग इज अ क्लिकेबल टैग. एंकर टैग ऐसा टैग होता है जिसको हम क्लिक कर सकें, और इसके अंदर हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करवाते हैं. जहाँ पे भी हमें हाइपरलिंक को करवाना हो किसी भी
वेबसाइट किसी भी लिंक करवाना हो किसी भी वेबसाइट को, वहाँ पे हम हाइपरलिंक को एंकर टैग के साथ यूज़ करते हैं। इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम अभी करके देखेंगे थ्रू स्क्रीन शेयर। मैं आप लोगों को दिखा दूंगी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। लाओ कम ऑन टू द लिंक। क्लास आप लोग हाइपरलिंक के जरिए पेजेस को क्या करते हैं, लिंक करवाते हैं। और लिंक कितने तरह के होते हैं? लिंक आपके पास 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव types of links. You have 3 types of links. First of all, internal link. Second one, local. And third one, global link. Okay, class, this is page number 65. We are on page number 65. This chapter is on page number, start from page number 65. Okay, class, we have 3 links. इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक आपके पास कोई भी वेबसाइट होती है, लेट्स सपोज ये वेब पेज है आपके पास, ठीक है। वेब पेज के साइट में आपके पास एक बार मौजूद होता है, ठीक है। वेब पेज में वेब पेजेस के आपके पास एक बार मौजूद होता है। इस बार को क्या करते हैं आप लोग, नीचे ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग डाउन में आपके पास नीचे की तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। आपके पास इंटरनल लिंक क्यों यूज़ होता है? इंटरनल लिंक को यूज़ इसी वजह से होता है कि अगर आप इंटरनल लिंक, हाइपर लिंक के ज़रिए यहाँ पे आप इंटरनल लिंक लगाते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं, कोई भी आपके पास कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर वो टॉपिक सबसे नीचे होगा तो ये खुद ब खुद ही ड्रैग करके नीचे जाएगा और आपके पास आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुँचा देगा जहाँ पर आप लोग पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है। लोकल लिंक क्या होता है? लोकल लिंक, क्लास वी हैव वेबसाइट्स। अब हमारे पास वेबसाइट होती है जो कि बहुत सारे पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। हमारी एक पेज की वेबसाइट नहीं होती, वेब पेज बहुत सारे पेजेस के ऊपर, वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वेबसाइट है, ठीक है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाई जाएगी। यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या लगे हुए होते हैं, एरोज लगे हुए होते हैं। अगर आपको यहाँ पे बीच में इमेजेस होती हैं, अगर आपको क्या कहते हैं दूसरी इमेजेस देखनी है तो आप उस तरफ ड्रैग करते हैं, और इस तरफ आपको अगर जाना है तो आप इस कर्सर के ऊपर, कर्सर आप यहाँ पे ले जाके क्लिक करते हैं तो आपकी जो इमेजेस होती हैं वो इस तरफ मूव हो जाती हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लास डिफरेंट पेजेस मौजूद होते हैं, डिफरेंट पेजेस का लिंक मौजूद होता है। जैसे लेट्स सपोज होम होता है आपके पास, होम होता है आपके पास, एलुमनाई होता है, न्यूज फीड्स होते हैं, न्यूज फीड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक वेबसाइट है जो कि बहुत सारे पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। लोकल लिंक क्या होता है? इस एक वेबसाइट जो कि बहुत सारे पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोकल लिंक लगाते हैं। अगर हमें होम पे ऊपर जाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिंक लगाएंगे। अगर हम होम पे जाएंगे तो डायरेक्ट होम का पेज निकल के आ जाएगा। अगर हम एलुमनाई पे जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रख के अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एलुमनाई का पेज आ जाएगा। ये तमाम तरह पेजेस एक दूसरे से लिंक करते हैं थ्रू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इन तमाम तरह पेजेस को एक पेज में एक जगह टाई करके रखता है। नाउ ग्लोबल लिंक, ये तो हो गई एक वेबसाइट की बात। दूसरी कंडीशन में ग्लोबल लिंक में क्या होता है क्लास, हम अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट के वेब पेजेस का जिक्र कर सकते हैं, उनके वेब पेजेस का एड्रेस हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने अपने वेब पेज के अंदर, अगर हम गूगल का
कोई लिंक इंसर्ट करना है थ्रू हाइपर लिंक, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम दूसरी वेब पेज के ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम दूसरी वेबसाइट दूसरी, वैसे ये सर्च इंजन है, ये वेबसाइट नहीं है, अगर आप यहाँ पे दूसरी वेबसाइट का जिक्र करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का नाम लिख के आप यहाँ पे google.com की जगह इंसर्ट करवा सकते हैं थ्रू हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक के थ्रू इंसर्ट आप कैसे करोगे, ये हम आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी करके दिखाएंगे। नाउ क्लास, वी हैव टू रिवाइज आवर बेसिक टैग्स, वी हैव सम बेसिक टैग्स टू। आप लोगों का पेज नंबर 66 स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर आपको बहुत सारे टैग्स गिवन है जो कि आप लोग अपनी वेबसाइट बनाते हुए वो टैग्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इन टैग्स के बगैर ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये टैग्स के बगैर आपका काम यहाँ पे नहीं हो सकता। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेबल टैग। टेबल टैग की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टेबल टैग, इफ यू वांट टू मेक एनी टेबल, हमने सबसे पहले टेबल की हेडिंग डाली और उसके बाद ये हेडिंग आप लोगों को डालनी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ वर्बली समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे हमने स्टार्ट की टेबल, ये हो गया टेबल की ओपनिंग टैग, ये हो गया टेबल का क्लोजिंग टैग, ये हो गई टेबल की ओपनिंग टैग, टेबल का क्लोजिंग टैग। अगर आप लोग अपना टेबल जनरेट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये टैग यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज TR टैग। TR टैग सिंपली TR टैग की ओपनिंग और टैग को क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके टैग्स वर्क नहीं करते। ओके, TR टैग का मतलब क्या है? उस टेबल की रॉ, उस टेबल के रॉ को डिनोट करने के लिए आप TR टैग यूज करेंगे। थर्ड वन इज TH। TH टैग, ओके, ये है आप लोगों का एक टेबल जनरेट हो रहा है, ये आ गई इसकी रॉज। अगर आप अपनी कोई हेडिंग यहाँ पे देना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर तो आप लोग उसको जनरेट करवाते हुए आप अपनी TH टैग यूज़ करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग डलवाती हूँ ABC, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके बीच में ABC को यूज़ करना पड़ेगा। हेडिंग के लिए हम लोग TH टैग यूज़ करते हैं। ओके, the next one is caption. Next one is caption tag. If you want to give any caption to your picture, you can use this tag. अपनी पिक्चर को क्या कहते हैं, कोई भी आपको कैप्शन देना है और आपको उसकी पोजीशन को सेलेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी पोजीशन को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप लगा देंगे कैप्शन बॉटम या फिर कैप्शन टॉप। इस तरह कैप्शन की पोजीशन को अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपका कैप्शन वहाँ पे पुट हो जाएगा। कैप्शन मतलब उस टेबल का नाम होता है। द सेकेंड, नेक्स्ट वन इज बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग क्या होती है? बॉर्डर स्पेसिंग बेसिकली आपके पास ये एक पेज है, सॉरी ये एक टेबल है, टेबल के अंदर आप डिफरेंट रॉज और कॉलम्स को जनरेट करवाते हैं। ये बन गए आपके डिफरेंट टेबल्स, सॉरी डिफरेंट रॉज एंड कॉलम्स। ये बॉर्डर्स है, बॉर्डर के बीच में इन्होंने दी हुई है स्पेस, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग का अगर हम टैग यूज़ करते हैं तो बॉर्डर के बीच में क्या हो जाती है, स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रिमूव कर सकते हैं थ्रू बॉर्डर कोलैप्स।
बॉर्डर कोलैप्स, जब आप बॉर्डर कोलैप्स की क्या कहते हैं टैग यूज़ करेंगे तो आपके पास पेज कैसा हो जाएगा। पेज आपके पास, लेट सपोज मैं इसके अंदर अभी बॉर्डर स्पेसिंग पे ही हूँ। बॉर्डर स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे मैंने क्या क्या करवा दिया, ABCDEF, ये बॉर्डर्स बने हुए इसके अंदर। जब हम बॉर्डर कोलैप्स करेंगे, कि बॉर्डर कोलैप्स करने का जब हम टैग लगाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। आपके पास कुछ इस तरह की इमेज हो जाएगी या कुछ इस तरह का रिजल्ट हो जाएगा कि आपके पास वो जो बॉक्सेस थे और उनके दरमियान स्पेसेस थी बॉर्डर के दरमियान, वो क्लोज हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी और आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल टेबल बन जाएगा। सिंपल टेबल जनरेट हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग। ओके, एज वी हैव डिस्कस अबाउट द हेडिंग्स इन द क्लास, हेडिंग्स का इशू ये था कि हेडिंग्स की डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ साइजेस होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी होती है और हेडिंग 3 क्या होती है, उससे छोटी होती है। हेडिंग 1 H1 आपके पास सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी होती है और हेडिंग 3 उससे छोटी होती है। तो अगर आप अपनी हेडिंग को बड़ा करवाना चाहते हैं किसी पोजीशन पे, आपके पास वेबसाइट पे सबसे पहले हेडिंग 1, हेडिंग 2 और उसके बाद हेडिंग 3 आती है। अगर आपको किसी पोजीशन पे अपनी कोई भी हेडिंग का साइज बड़ा करवाना है तो उसके लिए आप लोग कुछ क्या कहते हैं, कुछ स्टाइल्स यूज़ करते हैं। उसकी विड्थ और हाइट को बढ़ाने से, उसकी और विड्थ और हाइट को क्या किया जाता है, पिक्सेल्स में शो किया जाता है और बॉर्डर की स्पेसिंग, बॉर्डर की आपके पास विड्थ बढ़ाई जाती है। तो इससे क्या होता है, आपके पास जो हेडिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती हैं। ये किस तरह होती है, ये सब चीज़ें किस तरह होती हैं, वी विल डिस्कस इन द प्रैक्टिकल, थ्रू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हम आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे जो हमने बोर्ड पे किया। जो भी समझ में ना आया वो आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके क्लास, वी आर ऑन द पीसी, हम पीसी पे हैं और हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे जो भी हमने बोर्ड के ऊपर किया था। इन द क्लासेस, इन द प्रीवियस क्लासेस एंड इन द करंट क्लास 2, जो प्रीवियस क्लास में आपको करके बताया गया था बोर्ड पे, जिस तरह आपके टैग्स यूज किए जाते थे वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर। यहाँ पे हमने न्यू फोल्डर को जनरेट कर लिया है, ठीक है। आप लोगों के आसानी के लिए और टाइम की इशू के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स को पहले से टाइप करके रखा है ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, और क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। ओके क्लास, हम वी हैव जनरेटेड अ टेबल, हमने एक फोल्डर जनरेट कर लिया है। इस फोल्डर जनरेशन के बाद हम जाएंगे अपने नोटपैड के ऊपर। ओके, सो वी हैव आवर नोटपैड। नोटपैड हमारा खुल चुका है और इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में किया था। सो प्रीवियस क्लासेस में हम हम एक काम करते थे। प्रीवियस क्लासेस में हम क्या करते थे, हम आपको सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो हमने आपको लिखना सिखाया था और उसकी कभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं की थी। वो हम आपको अभी करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टैग आता है डॉक टाइप। आपके पास सबसे पहले आता है एक डॉक टाइप का टैग। डॉक टाइप के टैग के बाद आपके पास दूसरा टैग आता है HTML का। HTML का टैग आ गया। स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू क्लोज दैट HTML टैग। आपको टैग ओपन करके टैग क्लोज भी करना पड़ता है और टैग को क्लोज करने के लिए आपको ये स्लैश साइन यूज करना पड़ता है। इससे आपके जो टैग होता है वो क्लोज हो जाता है। You have two sections in any web page। आपके पास किसी भी वेब पेज के अंदर दो सेक्शंस गिवन होते हैं, एक होता है टाइटल का और एक होता है बॉडी का। टाइटल के अंदर आप ब्राउजर का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से रख सकते हैं। एंड इन द बॉडी यू विल डिजाइन द होल पेज। हम आपको यहाँ पे कुछ करके टेबल की जनरेशन वगैरह भी बताएंगे। यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखा, हेड टैग।
यहाँ पे आपने लिखा हेड टैग क्लोज करना है। हेड टैग हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। देन लिखते हैं हम बॉडी टैग। और बॉडी टैग को हमने कर दिया क्लोज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्लास ये होता है कि अगर आप के वर्ड्स कहीं स्मॉल और कहीं कैपिटल हो जाते हैं तो इससे आपको इशू नहीं होगा। लेट्स सपोज नहीं, यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे एच स्मॉल लिखा है और यहाँ पे मैंने एच कैपिटल लिख दिया हेड का, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ इसको हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इसको हमने क्या करना होता है, सेव करवाना होता है। हम कहाँ पे सेव करवाएंगे, हम सेव वहां करवाएंगे जहां पे हमने फोल्डर जो जनरेट किया है हम वहां पे इसको सेव करवा देंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपको आप एक फाइल क्या करेंगे, सेव करेंगे और वहां पे आपको 2 फाइल्स शो होंगी अपने फोल्डर के अंदर। नाउ हम ये करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे फाइल ली, फाइल को सेव एज किया और हमें कहाँ पे इसको सेव कर देंगे, हमने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर। हमने डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया हुआ है, न्यू फोल्डर के नाम से ये फोल्डर है। ठीक है, न्यू फोल्डर के नाम से ये फोल्डर है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव। हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं क्लास ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। हम इसको अपने नाम को चेंज करेंगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फर्स्ट बेसिक टैग्स। यहाँ पे ये क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आप लोगों का। बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर ही आप लोगों का, इसको हम करवाते हैं डेस्कटॉप पे सेव। डेस्कटॉप पे सेव हमने किया, हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने करवा दिया सेव। ओके, क्लास वी हैव टोल्ड यू बिफोर, हम एक फाइल को सेव करवाएंगे और आपके पास 2 फाइल्स शो होंगी। बट यहाँ पे सिर्फ मैं अभी यहाँ पे गई हूँ न्यू फोल्डर के अंदर और यहाँ पे कितनी फाइल सेव हुई हुई है, 1। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया, प्रोसेस रॉन्ग हो गया। हम इसको सही कैसे करेंगे, इसको हम सही इस तरीके से करेंगे क्लास के, हम यहाँ पे फाइल ओपन करवाई, फाइल ओपन करवा के हमने सेव एज दोबारा किया, सेव एज क्लास। ये हमने सिंपल फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML को ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, ये हमने फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर जो की फाइल जो क्रिएट की थी, हमने क्या किया था, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का हमारा क्या था, उसका जो क्या कहते हैं फॉर्मेट है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। लेकिन आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे क्रिएट, आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर द क्रिएशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट HTML tag of HTML. For the HTML tag you have to write .html. आप जब .html करेंगे और फिर अगर आप इसको सेव करवाएंगे, उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे चेक करते हैं तो आपके पास क्या हो गया, 2 फाइल आ गई। ठीक है, मैं इसको खोल के देखती हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, एक सिंपल पेज आ रहा है, एक सिंपल पेज क्रिएट हुआ हुआ है और इसके अंदर आपके पास फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से ये क्या है, ये पेज आपके पास सेव है। नाउ हम इस पेज को ओपन करते हैं। इस पेज को ओपन करने के बाद क्लास हम यहाँ पे हेड के अंदर आप अपना टाइटल दे सकते हैं अगर, तो हम यहाँ पे टाइटल लिख के देखते हैं। टाइटल आपने क्या देना है, आपने लेट्स सपोज टाइटल दिया क्लास लिंक्स। लिंक्स का आपने टाइटल दिया, टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। टाइटल को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया जब, और उसके बाद इसको करवा दिया सेव। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का ऑप्शन यूज करते हैं। सेव करवा दिया, जब इसको खोलेंगे क्लास और इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको रिफ्रेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिफ्रेश इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके क्लास, वी विल फर्दर मूव ऑन। ये जो आपने इसके अंदर टाइटल वगैरह देंगे, इस टाइटल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट आप यहाँ पे आ जाए सबलाइम टेक्स्ट पे। मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों को पूरा इसके अंदर लिखना पड़ता है, पूरा टैग इसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है जब आप नोटपैड यूज करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट यूज करने के लिए, सबलाइम क्या यूज करने, जब आप यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट मैंने इसके अंदर पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसकी डाउनलोड बहुत ज़्यादा इजी है, हम आपको करके भी इसके अंदर बता देंगे। सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करने का बेसिक तरीका क्या होता है, क्लास के आपने यहाँ पे फाइल ओपन की, ठीक है। फाइल ओपन करने के बाद जब आपने न्यू फाइल इसकी क्रिएट की, न्यू फाइल को क्रिएट किया आपने इसको करवाया कंट्रोल एस के जरिए सेव। इसको आप सेव कहाँ से करवाएंगे, कहाँ पे करवाएंगे, उसी डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पे हमने काम किया था। डेस्कटॉप के अंदर न्यू फोल्डर आपने खोला, और न्यू फोल्डर खोलने के बाद आपने यहाँ पे यहाँ पे आपने सेव करवा दिया इसको, किस नाम से, फर्स्ट। ओके फर्स्ट प्रोग्राम, वन प्रोग्राम के जरिए आपने यहाँ पे क्या करवा दिया, इसको सेव करवा दिया, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये सेव हो गया, इसका टाइटल चेंज हो गया, वन फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे क्लास जब हम सिंपल सिंपल अगर हम यहाँ पे HTML क्या कहते हैं ओपन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा HTML ओपन, यहाँ पे हो जाएगा HTML क्लोज। इसको हम दोबारा क्या कहते हैं करवाएंगे सेव। हमने दूसरी फाइल को सेव करवाई HTML के नाम से। यहाँ पे टैग हो गया आपका ओपन, ये टैग हो गया आपका क्लोज। इस फाइल को हम भी दोबारा सेव करवाएंगे। सेकंड प्रोग्राम के नाम से आपने ये फाइल सेव करवाई, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड प्रोग्राम। जब आप इसके अंदर मजीद प्रोग्राम्स लिखेंगे, मजीद इसके अंदर क्या कहते हैं कोडिंग लिखते हुए जाएंगे, तो इसके अंदर इसकी एक बेसिक एडवांटेज क्या है कि आपका डिफरेंट जो टैग्स है वो कलर के जरिए आपके पास शो हो जाएगा। एक टैग हम शो करके आपको दिखाते हैं। ओके एक प्रोग्राम आपको वहां पे करके दिखाते हैं अपने सबलाइम पे। क्लास एज यू कैन सी कि हमने जब यहाँ पे क्या कहते हैं एक अपना नया प्रोग्राम जनरेट करवाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे ये जो ऊपर के आपके पास टेक्स्ट थे, इसके ये क्या हो गया आपके पास कुछ कलर्स में आ गए। यहाँ आपके पास क्या कहते हैं कलर्स में आ गए। ये कलर्स आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा देखने के लिए जब आप प्रोग्राम्स जो है वो बाकी रन करेंगे। क्लास हम आपको एक href की देना चाह रहे हैं, एक एग्जाम्पल। ओके href की एग्जाम्पल देने के लिए हम सबसे पहले हम एक फाइल ओपन करते हैं। फाइल हम आपको साइट में लेके जाते हैं, हम यहाँ पे इस फाइल को पहले सेव करवाते हैं।
फाइल हमने यहाँ पे सेव करवाई क्लास, तो क्या हुआ? ओके क्लास वी हैव लेस टाइमिंग। आप ये वाली एग्जांपल समझें कि हमने इसको सेव करवाएंगे। सबसे पहले इसको हमने सेव करवाया, सेव करवाने के बाद आप यहाँ पे लेके गए फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर। ओके आपने यहाँ पे करवा दिया सेव style.css के नाम से। style.css के नाम से आपने ये सेव करवा दिया। इस फाइल को आप सेव करवाएंगे। लिंक्स ओके क्लास जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शो होगा। इसको क्या कहते हैं, सेव करवाने पे हम इसको दोबारा सेव करवाते हैं। आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शो होगा। क्लास आपके पास 3 तरह के लिंक होते हैं। एक होवर लिंक होता है, एक होवर लिंक होता है आपके पास, एक ई लिंक होता है और आपके पास और एक वी लिंक होता है। होवर लिंक का मतलब ये होता है कि आपके पास जब भी आप अपना ये कर्सर उसके ऊपर रखें तो उसका कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ये मैं कलर इसके ऊपर रख रही हूँ, इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। अच्छा एक विजिटेड लिंक क्या होता है? अगर मैं इसके ऊपर विजिट कर लूंगी, लेट सपोज मैंने इसके ऊपर क्या कर लिया? क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो गया? अब इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, ये विजिटेड लिंक की निशानी, विजिटेड लिंक होता है ये कि अगर आप इसके ऊपर एक मतलब क्लिक कर लें तो उसको क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है। ये विजिटेड लिंक कहलाता है। Another example we will show you class. ये हमने यहाँ पे एक टेबल जनरेट किया है। टेबल जनरेशन के हमने अंदर आपको बताया है सिंपल होम टैग है आपका, फिर आता है आपके पास स्टाइल, फिर आपके पास आता है टेबल। टेबल आपने इस तरह जनरेट किया है, इस तरह टेबल की आप लोगों ने क्या दिए? विड्थ हाइट वगैरह डिफाइन कर दी है। ठीक है, विड्थ हाइट डिफाइन करने के बाद आप लोग हेडिंग 1 लगाते हैं टेबल के नाम से, और उसके बाद आपके पास ये तमाम टीआर टेबल रॉ, डिफरेंट रॉस को आप लोग क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। डिफरेंट रॉस को जनरेट करने के बाद आप लोग हर रॉ में अपना नाम दे देते हैं। टीडी का मतलब उस टेबल का डेटा। जैसे मैंने इसके अंदर टेबल का डेटा दे दिया है सिंपल। आप लोग क्या करेंगे? जब इसको रन करवाएंगे, इसको सेव करवा के रन करवाएंगे, तो आपके पास जो वो आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस तरह का शो होगा। ठीक है, वो इस तरह का शो होगा। वी विल पुट अनदर एग्जाम्पल जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आपके पास हम इस प्रोग्राम को टाइम की कमी की वजह से हम इस प्रोग्राम को सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, बट इट इज़ लेंथी। आप लोगों की डायरी ये है कि आप लोग क्या कितना है पेज नंबर पेज नंबर 60, पेज नंबर 69 के ऊपर आपके पास प्रैक्टिस टाइम गिवन है। प्रैक्टिस टाइम आपके पास गिवन है। इस प्रैक्टिस टाइम के आपके पास जब आप पेज नंबर 70 जाते हैं, पेज नंबर
70 पे जाएंगे तो आपके पास इस प्रैक्टिस 10 का सॉल्यूशन मौजूद है। आपको इस घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्दर वी विल डिस्कस इट टू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।